हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये आईक्यू ऑप्शन का चार्ट है। जैसा कि एक भाई का डिमांड था कि आईक्यू ऑप्शन पर कैंडल रिएक्शन पर ट्रेड करके दिखाऊं और बताऊं कि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये डेमो अकाउंट है। मैं आईक्यू ऑप्शन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, पहले किया करता था लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। और ये लगभग 1.5-2 महीने हो गए होंगे मेरे को आईक्यू ऑप्शन पर आए हुए। ठीक है, और 1.5-2 महीने के बाद मैं यहाँ पर आईक्यू ऑप्शन पर चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन जो है वो क्या कहता है। रिएक्शन पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। बहुत दिन हो चुके हैं तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर सही से ना भी कर पाऊँ, लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करोगे और लेकिन मैं समझाने का सतत प्रयास आपको करूँगा। ठीक है, रिएक्शन अगर दे आपको कहीं पर भी आप रिएक्शन आपको पता है तो फिर आप उसका बेनिफिट जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि मैंने जो ट्रेंड लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो कहाँ पर ड्रॉ किया, तो लेफ्ट में आपको एक रेफरेंस है वो मिल जाएगा। और पिछली कैंडल को क्या था, उसी के पॉइंट से क्या था, रिजेक्शन आया था। तो इस वाले कैंडल पर मार्जिनल सेफ्टी के साथ साथ से जो है वो ट्रेड प्लेस किया जा सकता था जब वो ऊपर की तरफ निकला था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड जो है वो नहीं प्लेस कर पाया, तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर प्लेस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स के साइड से क्या कोई रिजेक्शन वगैरह है, तो ये वाले कैंडल तो अभी तक बायर्स जो हैं वो बताए ही नहीं है कि हम भी हैं सो इस वाले कैंडल पे। तो बायर्स जो हैं वो अभी तक तो अपनी एंट्री शो नहीं किया हुआ है, बल्कि सेलर्स ही सेलर्स जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं 105। ओके, 105 से अभी बायर्स ने एक तगड़ी वाली पुश जो है वो मारा है। ठीक है, तो लेकिन हमें पता है कि ये वाली जो कैंडल है वो ऊपर कहाँ से आ रहा है, रेजिस्टेंस से टच करके आ रहा है और 105 से बायर्स ने पुश किया था 105 से। तो अभी बायर्स की जो पोजीशन है वो 105 पर है। तो इसके बीच में जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए सेलर को ही आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक यही चीज होता है कि फ्लक्चुएशन जो है वो ऐसा है कि यहाँ पर अगर भी आपको कोई पोजीशन नॉट हो और वहां पर अगर भी आप चाहेंगे कि वापस से मैं ट्रेड प्लेस करूं, तो कैंडल दोबारा वहां पर जाता ही नहीं है। यही बात यहाँ पर मामला जो है वो फंस जाता है। ठीक है, तो इस वाले कैंडल पर मुझे ओपनिंग पर ही ट्रेड जो है वो प्लेस कर देना चाहिए था, लेकिन ये वाली कैंडल ओपन होते ही होने के साथ ही नीचे चला गया। लेकिन अभी जो है वो उस वाले पॉइंट पे गया है, तो मैं ओके, देखो ट्रेड जो है वो लग गया गलत जगह पे। तो जब ये कैंडल ऊपर गया था तो मैंने ऊपर में ही ट्रेड प्लेस करना चाहा, लेकिन ये तो नीचे आ गया। तो ऐसे चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ एक मिस्टेक होता है आपसे फ्लक्चुएशन की वजह से। क्या होता है कि आपकी प्लेसिंग वगैरह में पोजिशन प्लेसिंग वगैरह में क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये कैंडल जब ऊपर के लिए गया था तभी मैंने ट्रेड प्लेस किया था, लेकिन वो प्लेस होते होते कैंडल जो है वो नीचे आ गया और प्लेसिंग की वजह से ट्रेड क्या हुआ। ओके, अभी यहाँ पर क्या है, अभी भी ट्रेड जो है वो चल रहा है, मतलब कि इस वाले मिनट पे ट्रेड जो है वो आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा समझें कि पीछे से क्या हुआ। सेलर जो आए वो कहाँ से आए, सेलर्स का लेफ्ट में एक रेफरेंस था, वहां से सेलर्स में वो आए। ठीक है, ये वाली जो रेड कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रहा है, इस वाले रेड कैंडल में क्या हुआ था कि बायर्स जो थे वो 105 पर थे। तो बायर जो पुश किया था वो 105 पर था, और इस कैंडल की प्लेसिंग जो है वो 105 के बहुत ही ऊपर करवा दिया जाता है। तो बायर्स की पोजीशन हमें पता है कि 105 पर, तो इसके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को कवर करने के लिए सेलर को ही आना था। लेकिन वो वाली कैंडल क्या हुआ, ओपन होते ही नीचे आ गया। उसके बाद किसी भी प्रकार से हमें कोई भी मूव नहीं दिया, लेकिन अंततः वो कैंडल जो है वो रेड की बना। उसे रेड ही बनना था। अगर भी ओपनिंग पर ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिए होते तो ट्रेड जो है वो भी हो गया रहता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओके, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बतलाने का प्रयास जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल को अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। ठीक है, जबकि वो सेलर्स का एरिया भी है, तो कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक यहाँ पर। अब जाकर के रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि टाइम जा चुका है, अपॉर्चुनिटी जो है वो जा चुका है। ठीक है, 425 से रिजेक्शन था उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेक्स्ट मिनट के लिए ट्रेड जो है वो मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है कि ये जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। 425 से सेलर्स जो है वो बार बार पुश भी कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लाने का कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस पिछली वाली रिएक्शन को देखते हुए मैंने इस वाले कैंडल पर ट्रेड जो है वो मैंने लगा दिया। ठीक है,
तो इस वाले कैंडल को जो है वो नीचे क्लोज करना चाहिए और ये नीचे क्लोज करने में सफल होगा, क्योंकि बार बार सेलर्स जो है वो 425 पर रोक रहे थे, पिछली बायर्स की कैंडल को 425 पर रोक रहे थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस वाले कैंडल को अब रेड होना चाहिए और सेलर्स जो है वो सफल भी हुए। जो बायर्स की ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है उसको 425 के नीचे रोकने में सेलर्स जो है वो सफल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बायर्स जो है वो ऊपर चले गए, सफल भी हुए हैं सेलर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है। तो देख लेते हैं यूडी यूएसडी का फ्लक्चुएशन क्या कम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये बेड मार्केट है, ये तो हमें पता है कि ये बेड मार्केट है। ठीक है, अभी अभी जो बायर्स ने एक ट्रेंड लाइन लगाया था उसका ब्रेकआउट जो है वो सेलर्स ने किया है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि सेलर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट करके आ रहे हैं तो सेलर्स जो है वो नीचे के लिए जा सकता है और ये वाली कैंडल अगर दी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके आ रहा है तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल पर डाउन की ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एसेट्स ओपन इन, तो ये वाला एसेट ही क्लोज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यूरो जेपीवाई में ही देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इस वाले कैंडल का रिएक्शन तो नोट करने को नहीं मिला, तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर जो है वो रिएक्शन को नोट करेंगे और ट्रेड जो है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले वाले कैंडल ने क्या किया कि जो सेलर्स की विक है, पिछली कैंडल की जो विक है उसके नीचे ही क्लोज कर देता है। लेकिन चूंकि हमें रिएक्शन चाहिए तो इस वाले कैंडल में आप देख पा रहे हैं कि विक जो है वो बहुत ही ऊपर है, तो रिएक्शन में वो हो सकता है कि सेलर्स की पोजीशन जो है वो ऊपर में हो, यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन जो है वो ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले कैंडल को बन जाने देते हैं और इसके रिएक्शन को नोट करेंगे अच्छे से। पिछली जो बायर्स की ग्रीन कैंडल है उसने 425 का ब्रेकआउट भी किया था ऊपर की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं क्या यहाँ पर होना है। सो इसके रास्ते में अभी क्या है, 75168 का राउंड नंबर है। ठीक है, 30, क्या ये 25 के नीचे क्लोज करता है? तो ये 25 के नीचे क्लोज करता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप साइकोलॉजी का यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाली ट्रेड जो है वो श्योर ट्रेड है डाउन के लिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैंडल को बन जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मसला क्या था। ठीक है, मैंने जो पिछली वाली रेड कैंडल पे ट्रेड किया था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रेड कैंडल बना था, ये वाला रेड कैंडल पर मैंने जो है पीछे में ट्रेड किया था, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि 425 का लफड़ा था, 425 का लफड़ा था यहाँ पर। ठीक है, और इस वाले ग्रीन कैंडल ने क्या किया, 425 का क्या किया, ब्रेकआउट जो है वो कर दिया। ठीक है, अब अगर भी जरा सा ध्यान देंगे तो ये जो रेड कैंडल बना था तो ये 425 के नीचे ही आकर के क्लोज जो है वो कर देता है। अब चूंकि जैसे ही ये वाली कैंडल 425 के वापस से नीचे आकर के क्लोज कर देता है तो इसका अर्थ ये बनता है कि ये जो बायर्स की कैंडल है उसने 425 का फेक ब्रेकआउट किया था, तभी तो ये वाली कैंडल जो है वो 425 के नीचे क्लोज कर देता है सेलर्स की। तो ये वाली ट्रेड जो है वो आपका सुनिश्चित रूप से
CO ट्रेड बनता है, ऐसे वाले ट्रेड आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि क्या रीजन था, क्या कारण था, रिएक्शन में क्या था। यहाँ पर कौन सा वाला रिएक्शन आया था, तो इसी कैंडल से जो आपने नोट किया था, इसी की पूरी स्टोरी यहाँ पर काम आपका आया हुआ। ये जो बायर्स की कैंडल में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 425 से रिजेक्शन है, सेलर्स कामयाब भी हुए उसके नीचे क्लोज करवाने में, तब जाकर के ये वाली रेड कैंडल बना। ये जब बायर्स की कैंडल बनता है तो उसके ऊपर क्लोज करता है, 425 का ब्रेकआउट करता है, लेकिन वापस से ये जब सेलर्स की कैंडल बनता है तो उसने क्या करता है, वापस से उसी के नीचे क्लोज कर देता है, जिसका ब्रेकआउट करके बायर जो वो गया हुआ था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था बायर्स को। तो जब सेलर्स ने ऐसा करके दिखा दिया तो वो सेलर्स का पावर था। ठीक है, तो वो सेलर्स को पावर है, तो वो सेलर्स अपनी पावर की वजह से अपनी एक और कैंडल जो है वो बनाने में सफल हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर रीजन पता चला होगा कि क्या वजह था ट्रेड लेने का। तो मैंने लगभग 2-3 ट्रेड किए हैं और रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2-3 ट्रेड किए और वो भी हो गया। ठीक है।